नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। आज आप श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाला संतान प्राप्ति का विशेष महत्वपूर्ण उपाय जानेंगे, जो कि केवल वर्ष में श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है, अन्य समय पर नहीं किया जाता। इस उपाय को आप केवल आसन का प्रयोग करते हुए भी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और मात्र खीर के पात्र को ब्राह्मण को भोजन में देने से भी आपको संतान का प्राप्ति होती है और संतान सुख निश्चित ही प्राप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोनों ही उपाय, दो तरह के उपाय आप संतान प्राप्ति से संबंधित, जो कि श्राद्ध पक्ष से विशेष महा उपाय हैं किए जाने वाले, तो उसके बारे में आप जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ में ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपायों की वीडियो हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से लोग इस संतान प्राप्ति के उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि कुछ पूछना हो इस उपाय को लेकर के, मन में संशय आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो उपयोगी रहती है तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। चलिए जान लेते हैं हम अपने उपाय को। पहला उपाय, जो कि संतान प्राप्ति का विशेष महा उपाय है और श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है, अन्य समय पर आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, संपूर्ण विधि विधान को स्मरण करेंगे, सुनेंगे आप। तो श्राद्ध पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए मान लीजिए कि आपने सारे उपाय कर लिए हैं, फिर भी आपको संतान नहीं हो रही। उपायों के प्रति आपका विश्वास भी है, परंतु हो सकता है कि कुछ आपके कर्म में, आपके भाग्य में कुछ बहुत भारी हो, जिसके कारण अभी भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होइएगा। आप क्या करेंगे, श्राद्ध पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए काला कंबल ले लीजिए या फिर काले रंग का आसन ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताती आपको, पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर श्रवण करके ही आपको उपाय बताती हूँ। तो आपको क्या करना है कि काला कंबल ले लेना है, काले रंग का जो हो, या फिर काला आसन आपको मिल जाए। तो इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उसे लेकर के आप किसी भी शिवालय में जाइए। शिवालय में, शिव मंदिर में पहुंचकर आप पति पत्नी बैठकर शिव मंदिर में शिव जी का पूजन करेंगे, आराधना कर ले। क्या करना है आपको, आप जैसे पंचामृत अभिषेक कर सकते हो, पूजन अभिषेक करिए, क्योंकि ये संतान प्राप्ति का महा उपाय आप करने जा रहे हैं। पहले आपने उपाय कर लिए हैं, फिर भी संतान प्राप्ति नहीं है, तो आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास से और जितना कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिएगा। तो पूजन आराधना भगवान शंकर की आप कर लीजिए और पंचामृत अभिषेक कराइए, भोग लगाइए, सारी पूजन करिए। और पूजन करने के बाद दोनों पति पत्नी को आपको साथ में करना है और एक ही आसन में बैठना है। काले रंग का जो आप कंबल लेके गए हैं उस पर बैठ जाइए, या फिर आसन लेके गए हैं उस पर बैठिए। जब आप शिवलिंग का पूजन आराधना कर लें, दोनों पति पत्नी हाथ लगा करके, स्पर्श करके, तो पूजन करने के बाद देखिए दूध अवश्य समर्पित करिएगा, क्योंकि दूध वंश की वृद्धि करता है और श्राद्ध पक्ष में आप कर रहे हैं तो दूध का भाग हमारे पितरों को भी जाता है, तो इसलिए आप दूध जरूर समर्पित करिएगा। हो सके तो आप पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा श्राद्ध पक्ष का, संतान प्राप्ति के लिए जब अभिषेक पूजन आप करेंगे तो आपने पूजन कर लिया, आपने आराधना कर ली। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है कि एक दीपक प्रज्वलित करना है घी का। आप एक गाय का शुद्ध घी हो तो अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसे ही लीजिएगा। ले करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और इस घी के दीपक से आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है। जैसे आरती करके घुमाते हैं, तो आरती करने का भी एक तरीका है, इसमें नियम है, ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है। ओम बनाते हैं वैसे ही आपको ओम आकृति में उस दीपक को पति पत्नी दोनों को हाथ स्पर्श करते हुए घुमाना है। ओम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ओम कैसे बनता है, उसी तरह आप उस आरती के दीपक को भी शिवलिंग के ऊपर से घुमा करके शिवलिंग के सम्मुख में रख दे, सामने रख दें। और जो आपका आसन था प्रणाम कर लीजिएगा, अपना नाम गोत्र बताइएगा कि हमें इतने उपाय किए बाबा और आपने हमारे संतान सुख की संबंधित हमारी झोली नहीं भरी, हमें सुख प्रदान नहीं करा, तो कृपा करिए हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमें कर्म का भोग है, उसे काट करके हमें भी सुख प्रदान करें। ऐसे पति पत्नी आप दोनों पूजन करके दीपक को ओम आकृति में घुमाकर संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। पितरों से निवेदन करेंगे कि आप ही हमारे वंश के वृद्धि वर्धक हैं, आप वंश बढ़ाइए, आपके कुल में भी कोई वंश आए, ऐसे पितरों से भी प्रार्थना करते हुए प्रणाम करके फिर आपको क्या करना है, उस आसन को लेकर के मंदिर से बाहर आइए।
कंबल या आसन जो आपने लिया है उसे लेकर बाहर आने से पहले जब आप शिवलिंग को प्रणाम करेंगे, पितरों का स्मरण करेंगे, वंश वृद्धि के लिए अपना नाम गोत्र बोलेंगे, तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए। अब देखिए, आप पति पत्नी दो हैं तो 2 बेलपत्र आप उठा लीजिएगा शिवलिंग के ऊपर से, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में मांग करके कि हे प्रभु, हम यह बेलपत्र नहीं, आपके ही स्वरूप को लेके जा रहे हैं जो हमें संतान का सुख प्रदान करेगा। और उस बेलपत्र को और जो आपने कंबल लिया था, आसन लिया था, उसे लेकर के मंदिर के बाहर आइए। अब यह जो आपने काला आसन या काला कंबल लिया था, बैठकर पूजन किया, इसको आपको मंदिर के बाहर ही किसी ब्राह्मण को नहीं देना है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है। ज़रूरतमंद व्यक्ति जो आपको लगता हो कि जिसे उस आसन की, उस कंबल की आवश्यकता हो, जिसे देने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो, ऐसे व्यक्ति को दान में वह कंबल आप काला या काला आसन जो भी लेके गए हैं उसे दे दीजिए। आसन दे करके आप अपने घर जाइए और जो बेलपत्र लेके गए हैं, रात्रि में आप दोनों पति पत्नी उस बेलपत्र को खाइए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और विश्राम करिए। और दोनों पति पत्नी को साथ में विश्राम करना है रात्रि में उस बेलपत्र को खा करके। तो केवल 16 श्राद्ध पर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय नहीं करना है, अन्य समय पर आप इस उपाय को नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, 16 श्राद्ध पक्ष में आप 16 दिनों में किसी दिन भी इस उपाय को आप कर लीजिए। बेलपत्र को रात्रि में खाना है आपको, पति पत्नी दोनों खा लीजिए और विश्राम आपको साथ में करना है। अब यह कोई प्रश्न नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में कि मेरे पति नहीं रहते, मेरी पत्नी नहीं रहती। जो लोग रहते हैं आपस में नहीं रहते तो 16 श्राद्ध में एक दिन के लिए बुलाइए, पूजन करिए और उस बेलपत्र को खा के आप दोनों संग में रहेंगे, विश्राम करेंगे रात्रि में। तो यह मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण, जो कि श्री कृष्ण शिव चरित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी, उसमें प्रथम दिवस में गंगवार परिवार द्वारा यह शिव महापुराण कथा बाँची गई थी, श्री कृष्ण शिव चरित्र कथा, जिसे आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो प्राप्त होगी। उसमें इस उपाय का पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया था, वही उपाय आपके समक्ष रख रही हूँ। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। दूसरा उपाय संतान प्राप्ति का ही है और यह भी श्राद्ध पक्ष में ही किया जाएगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको बताना चाहूँगी कि दूध दही जो होता है वह वंश की वृद्धि करता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, सभी पुराणे वर्णन करती है कि शिव जी के ऊपर, शिवलिंग पर अगर दूध और दही समर्पित करते हैं तो यह लक्ष्मी के साथ साथ ही हमारे वंश की वृद्धि करती है भगवान शंकर को चढ़ाने से। तो श्राद्ध पक्ष में मान लीजिए कि किसी को 23 से 24 वर्ष हो गए हैं, इतने समय के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, आपकी संतान से झोली बाबा ने नहीं भरी है, तो श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर में किसी का श्राद्ध हो या अन्य समय पर श्राद्ध करते हैं, या बरसी होती है, या कोई पितरों का अनुष्ठान होता है, या कोई अन्य कार्य किए जाते हैं जिसमें पितरों का पूजन होता हो, तो ऐसे समय पर यदि आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण भोजन तो हर पूजा में कराया ही जाता है पितरों के, तो उसमें यदि ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो खीर बनाई जाती है। तो आप प्रयास करिएगा कि उस खीर को परोसने का कार्य आप स्वयं करिएगा। घर की जिस नारी को संतान नहीं है, संतान सुख प्राप्ति के लिए 25 वर्ष तक भी अगर आपको संतान नहीं मिला है अभी तक, तो आपको केवल यही नियम करना है कि 16 श्राद्ध पक्ष में या फिर आपके परिवार में, घर में जब भी बरसी हो, तो भोजन की थाली आपके घर में कोई भी आपकी बहन, दीदी, जो भी हैं आपके घर में स्त्री लगा रही हूँ भले, पर खीर का पात्र जो है आप मेन अन्नपूर्णा की रसोई से परोस करके जब आप ब्राह्मण के सम्मुख में रखते हैं, तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से अन्नपूर्णा माता की उस थाली में जब खीर का प्रसाद जाता है ब्राह्मण देवता के साथ, तो पितृदेव उस थाली को देख करके प्रसन्न होते हैं और आपको वर प्रदान करते हैं। संतान दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा वर प्रदान करते हैं। तो आपके घर में निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपको ऐसा सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, 25 वर्ष भी हो गए हैं, तो आप प्रयास करिएगा कि 16 श्राद्ध पक्ष में, अब देखिए अन्य समय पर नहीं करना है आपको, जब पितरों का अनुष्ठान होगा, चाहे बरसी हो रही हो, चाहे 16 श्राद्ध में कोई तिथि का कार्य हो रहा हो, या 6 महीने के बाद भी कुछ स्थानों पर गया पिंडदान आदि करके कुछ भोजन ब्राह्मण कराया जाता है। तो मतलब पितरों के अनुष्ठान में ही आप यह खीर का पात्र ब्राह्मण के सम्मुख में स्वयं अन्नपूर्णा माता की रसोई से निकाल कर पात्र में परोसेंगी, तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा।
साथ में आप प्रयास किया करिए कि 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें शिव जी को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, जैसे कि प्रदोष तिथि हो गई, शिवरात्रि हो गई, या फिर सोमवार के दिन की अष्टमी तिथि पड़ जाती है, चाहे श्राद्ध पक्ष में हो या अन्य समय पर भी हो। तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए कि शिवलिंग पर जा करके इन 3 विशेष तिथियों पर दूध दही अवश्य समर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर में वंश की वृद्धि होती है दूध चढ़ाने से और दही चढ़ाने से। तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा और वंश की वृद्धि जरूर होगी, निश्चिता है। यह पूज्य गुरुदेव स्वयं वर्णन करते हैं श्री सामर शिव महापुराण कथा में, जो कि 2 से 6 अगस्त 2024 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्रवण करवाते हुए वर्णन किया था। तो यह 2 उपाय श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले आपको संतान प्राप्ति से संबंधित बताने का प्रयास किया है। वीडियो में आप कुछ अच्छा लगा है, सीख पाए हैं, तो अपने और प्रिय जन के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके घर में किलकारियां गूंजे और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी एक नए उपाय नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।